दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे समाज की वो पढ़ती लिखती आगे बढ़ती बेटियों का दर्द भरा सफ़र और वो रिस्क उनका जो अपने घर वालों के अगेंस्ट जो ऐसे कदम उठाती है। आज कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी रियल में जो मेरी आंखों देखी और कानों सुनी है, मेरे पड़ोस की ही बात है। और मैं ज़रूरी समझती हूँ कि समाज के बीच ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज बिल्कुल गंदगी की ओर जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं और उनके सपने, उनकी आज़ादी इतनी उनके लिए ज़रूरी हो गई कि उनके लिए अपने माँ बाप के सपने और सारे वो जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और उसको तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मैं बात करूंगी मेरे मोहल्ले, मेरे पड़ोस की ही बात है। उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाजपुर थाने में थी और मेरे ही पड़ोस की बात है। जस्ट वहाँ पे एक अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप जानते होंगे, उत्तराखंड में पंतनगर यूनिवर्सिटी है, कृषि विद्यालय। वहाँ पे बहुत हाई लेवल का एजुकेशन होता है और आगे की तैयारी वहाँ पे की जाती है जॉब के लिए। काफ़ी दूर दूर से बच्चे वहाँ पे आते हैं, उसके लिए हॉस्टल वगैरह की भी व्यवस्था है और बहुत मुश्किल से वहाँ पे सिलेक्शन होता है। मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में एक अच्छे बैंक ऑफिसर हैं, उनकी बेटियां थी, दो बेटियां, तीन थी, मतलब दो बेटियों की मैं आपको बात बताती हूँ। पहली बेटी जो थी उनकी वो कोचिंग सेंटर था उसका। मेरी भी जो बड़ी बेटी थी उस समय 9th क्लास में वहीं से ट्यूशन ले रही थी। काफ़ी अच्छा था, स्कूल में भी पढ़ाती थी और वहाँ पे वो अच्छे मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों को कोचिंग कराती थी। बहुत अच्छा उनका कोचिंग सेंटर चला था। उसको कोई उन्हीं के यहाँ पे रहने वाला कोई एजुकेटेड ही लड़का था, लेकिन वो दूसरे शायद उनके कास्ट से अलग का था लड़का, और वो लड़के से उसको प्यार हो गया। प्यार हुआ तो बता नहीं पाई घर में, घर के बहुत कठोर नियम थे। क्योंकि कठोर नियम भी इसलिए कहूँगी क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली थी और कभी भी नहीं चाहती थी कि माँ बाप की मर्जी से कहीं लड़का लड़की देखे रिश्ता। और कहीं ना कहीं अगर टीनेजर एज में या ऐसे परिवार से जहाँ बिल्कुल एजुकेशन का अभाव होता है, वहाँ की लड़कियाँ ऐसे डिसीजन लेते हैं तो समझ में आता है कि ज्ञान नहीं है, अभाव है ज्ञानता का। लेकिन जब पढ़ी लिखी सक्षम फैमिली ये चीज़ करती है ना, तो कहीं ना कहीं एक दर्द होता है माँ बाप को भी। लड़की ने अपनी पसंद का लड़का पसंद करा, घर वालों ने इसे एग्री नहीं करा, या शायद मुझे लगा उन्होंने बताया ही नहीं घर में और उन्होंने भागकर शादी कर ली। भागकर शादी करी, उस दर्द से वो माँ बाप उभरे भी नहीं थे, तो उस दर्द से वो गुजर ही रहे थे। बहुत दुख हुआ क्योंकि वो लड़की फिर वहाँ आने के काबिल नहीं रही, वो कभी आई नहीं लौट के। उसी बीच उनके साथ हो गया दूसरा हादसा। दूसरा हादसा यह हुआ कि जो दूसरे नंबर की बेटी थी वो पंतनगर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। केमिकल का कुछ ट्रेनिंग वगैरह होता है वहाँ पे, बहुत हाई हाई लेवल का एजुकेशन होता है, तो उसी में से कुछ अच्छी उसमें तैयारी कर रही थी। और पता चला कि वो उसको किसी और अदर कास्ट के लड़के से, उस बेटी को भी प्यार हो गया। और पहली उसकी जो बड़ी बहन ने किया था उससे तो दुखी थे ही, और लड़की भी डर गई घर में बताने के लिए कि मेरी बड़ी बहन ने अभी ऐसा किया, अगर मैं इस मैटर को यहाँ पे लाती हूँ तो शायद मेरे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए और बड़े मुश्किल से लड़की ने हिम्मत जुटाई अपनी बात रखने की कि घर वालों से वो बात करें। और उसने डिसाइड कर लिया था जब मेरे घर वाले एग्री होंगे शादी के लिए तभी मैं उस लड़के से शादी करूंगी, वरना मेरे घर वाले कभी एग्री नहीं होंगे तो मैं शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसके बिना जी भी नहीं सकती हूँ। ये उसने फैसला लिया था कि मुझे एक बार अपने घर वालों से ये फैसला लेना है। फाइनली बड़े मुश्किल से लड़की ने ये बात अपने घर वालों के सामने में रखी कि ताकि घर वाले परमिशन दें। बहुत कोशिश करी, बहुत पटाने की कोशिश करी। उसने अपने घर वालों के सामने बात रखी कि लड़का एजुकेटेड है और बहुत मेरे ही क्लास, मेरे साथ ही तैयारी कर रहा है और मैं उस लड़के से को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों फिर घर वालों ने, पहली बेटी ने इस तरीके से कर लिया, वो गुस्सा उनके मन में था, वो दर्द उनके मन में था, वो तकलीफ भरा हुआ था। उसको देखते हुए घर वालों के मन में और भी टेंशन और परेशानी भर गया और उन्होंने साफ उस रिश्ते के लिए मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकता है। और हुआ ये कि वो मेरे घर में भी उसके माता पिता आए थे, ये बात मुझे बाद में पता चली। और देखिए इत्तेफाक उस दिन मैं घर पे नहीं थी, इस वजह से उन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई। फाइनली शाम के टाइम में पता चलता है, जब मेरे घर से गए उसके 2-3 घंटे बाद पता चलता है। और मेरे घर में वो इसलिए आने वाले थे, मैं बता नहीं पाई आपको। मेरे घर में माता का दरबार लगता था उन दिनों, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। शायद वो यही दिखवाने आ रहे थे कि कहीं से कुछ हुआ तो नहीं है जो इस जिद में वो अड़ी हुई है। लेकिन उस दिन भगवान का कुछ ऐसा आदेश था कि मैं घर पे मिली ही नहीं
और उसके बाद वो शाम को पता चला कि वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। मोहल्ले में सन्नाटा था, चारों तरफ एक दूसरे से कानाफूसी हो रही थी कि ये बात है, ये बात है, क्योंकि पहली बेटी जब गई थी तो उस बात को भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, लेकिन पता दबे कानून दबे पैरों कहते हैं ना, सब पता चल गया था मोहल्ले में। और जब मोहल्ला आसपास होता है, सब अच्छे लोग होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स के लिए झेलना। फाइनली वो शाम को पता चला कि वो लड़की एक्सपायर हो गई, और उस लड़की ने जो केमिकल यूनिवर्सिटी में वो कुछ ट्रेनिंग करती थी, वहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल पी लिया था जिससे उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा दुख हुआ, चारों तरफ सन्नाटा हुआ, मोहल्ले में बहुत शोक की लहर दौड़ गई। अचानक से पूरे सब जगह भगदड़ मच गया और वो लड़की डेथ कर गई। और कहीं ना ये हमारा समाज जो है आज इस दर्द को झेल रहा है, इस दर्द को बहुत मुश्किल से, एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत दिक्कत है इस परेशानी को झेलना, और एक बच्चे के लिए भी दिक्कत है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन दोषी है। बहुत दुख की घटना है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों मैच्योर थे, दोनों हाई लेवल एजुकेशन कर रहे थे और अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे। आने वाले समय में कोई अफसर बनती लड़की और बहुत अच्छी पोस्ट पे जाती, और थोड़ी सी ये नादानियों की वजह से, गलतियों की वजह से आज वो अपनी दुनिया से जा चुकी है। पहली बेटी को वो खो चुके थे, फाइनली दूसरी बेटी को भी खो चुके थे। एक बेटा था बाहर जॉब कर रहा है, और एक बेटी है छोटी बेटी, उसकी शादी उन्होंने अपनी पसंद से करी। बकाया दो बेटियां, एक भाग के शादी कर ली और दूसरी अपनी ज़िंदगी से चली गई। कहीं ना कहीं हमारे समाज का आज ये बहुत दर्द है, और समझ नहीं आता इसका जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं मैं अपना इंटरनेट, अपने सोशल मीडिया को भी इसका जिम्मेदार ठहराती हूँ। कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवादी विचारधारा भी इस पर आती है, जहाँ अगर देख लीजिए, अगर जातीय बंधन बहुत जगह आते हैं, परेशानियाँ बहुत जगह आते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा उनके हिसाब से शादी करे, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पे कहते हैं ना ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता, जहाँ पे जान और ज़िंदगी की बात होती है, मुझे लगता है वहाँ पे ज़िंदगी को पहले मायने रखना चाहिए, जाति धर्म से पहले। और फाइनली वो जाति धर्म के चक्रव्यूह में वो लड़की पिसकर रह गई और दुनिया से अलविदा कह गई। और उस घर का जो पिता था, उनका रोना देख के बहुत कि कलेजा फट रहा था। उनका कहना था कि काश मैं तेरी बात मान लेता बेटा, और अंकिता था लड़की का नाम, काश मैं तेरी बात मान लेता और शायद तू आज दुनिया में होती। ये दर्द कहीं ना कहीं आज माँ बाप का है। और आज मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और हमेशा मैं चाहती हूँ मैं उस बात को यहाँ पे रखूँ जिससे समाज को एक प्रेरणा मिल सके, लोगों में थोड़े से भाव जाग सके, और थोड़ी सी अपनी विचारधाराओं में जो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिस्टम होता है ना, उसको लागू कर सके। तो कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ता है। आज के समय में देखिए, बच्चे अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी कर ले रहा है, लेकिन कभी कभी पुरानी विचारधारा हमारे बच्चों के सपनों को तोड़ती नजर आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक देख रही थी सोशल मीडिया में, एक लड़की भाग गई थी माँ बाप से बिना बताए, और फाइनली वो लड़के ने उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, और वो दर दर भटक रही थी, भीख मांग रही थी सोशल मीडिया पे भी, मेरे ठिकाना नहीं है और मैंने अपनी माँ बाप की मर्जी से शादी करी, अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की ये मानसिकता भी गलत है। इसीलिए मैं बेटियों से कहती हूँ, कम से कम इतना तो सक्षम हो जाओ भाई, अगर आप पे विपत्ति आए तो अपने पैरों पे खड़े रह सको, कम से कम आप उस मुसीबत को झेल सको, कम से कम आप इस काबिल हो, आपके पास इतना पैसा हो, अपनी भरपेट खाना खा सको। फिर किसके, माँ बाप के आप इज्जत रखते नहीं हो, और उस व्यक्ति जिसके लिए आप माँ बाप की इज्जत को तार तार कर जाते हो, वो व्यक्ति आपको धोखा दे जाता है। अगर कहीं ना कहीं आप माँ बाप है ना, किसी का बुरा नहीं चाहते, और उस बेटी ने अगर अपनी बात रखी होती, थोड़ी माँ बाप की भी सुनी होती, या कुछ वेट कर लेती, इतना समय नहीं था जिंदगी से जाने से अच्छा था तो कुछ समय वेट कर लेती। घर वालों को एक न एक दिन आपकी शादी करनी थी, उनके आगे शर्त रख देते, मैं पूरी लाइफ शादी नहीं करूँगी अगर आपकी मर्जी नहीं है। तो कभी ना कभी तो इस बात को आते ना, कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करते। ये अपना जान देना क्या कहीं का सल्यूशन है? कोई रास्ता निकला इससे? माँ बाप आज जिंदगी भर के दर्द में डूब गए, आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई। वो लड़का जिसके लिए आपने जान दी, कभी ना कभी तो शादी करेगा ही, किसी न किसी से करेगा। लाइफ में जो जिंदा रहता है आगे ज़रूर बढ़ता है। जो गलत डिसीजन ले लेते हैं थोड़े से नासमझी के कारण, वही दुनिया से जाते। बकाया जो दुनिया में रहते सारे सबके फैसले चलते हैं। माँ बाप भी जिएंगे, रहेंगे, खाएंगे, लेकिन एक तकलीफ उनको, दर्द ये रह गया कि शायद इस चीज़ पे हमने गौर किया होता या अपनी बेटी का कहना मान लेते तो शायद आज हम इतने दर्द में नहीं होते।
उस माँ बाप से बढ़कर किसका दुख होगा जिन्होंने अपनी दो दो बेटियों को खो दिया। एक ऑलरेडी भाग के चली गई, दूसरी उनने अपने लिए ये रास्ता चुना, क्योंकि बड़ी ने ऐसा किया था, छोटी दोबारा नहीं कर सकती थी ना, वो नहीं देखना चाहती थी अपने माँ बाप को तकलीफ में, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक दर्द दे गई अपने पेरेंट्स को। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे समाज की यह दुर्दशा हमारे बच्चों की मानसिकता को ख़त्म कर रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप के आत्मसम्मान को ख़त्म कर रहा है। और पता नहीं आगे और कितना, जितना समय आगे बढ़ेगा ये रूढ़िवादी विचारधारा और बच्चों की ये जो आज़ादियाँ हैं कितना दुख पेरेंट्स को देंगी, या कितना दुख पेरेंट्स अपने बच्चों को देंगे। कब इस मानसिकता का क्या अंजाम होगा कहा नहीं जा सकता। आज हमारे बच्चे घर के अंदर सेफ हैं, हम उनको हर चीज़ अपने अनुसार ढाल लेते हैं, लेकिन कल वो बाहर जाके क्या करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों को इतने संस्कार तो दीजिए कि वो कोई फैसले करता है तो सही है गलत, उसमें उसका एक दोस्त बन के, हमसफ़र बन के, उसके हाँ में हाँ उसके साथ रह के उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। और बच्चे को इतना आज़ादी दीजिए कि वो अपनी बातों को आपसे कह सके। अगर एक बच्चे ने गलत कर दिया इसका मतलब ये नहीं दूसरा बच्चा उसकी गलती के कारण अपनी बात आपके आगे ना रखे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले ले ले। वो दिन था हमारे शहर में बहुत सन्नाटा, बहुत तमाश, बहुत मतलब ये लग रहा था कि जाने क्या इस शहर में हो गया, इतना अंधेरा, इतना तूफान, इतनी खामोशी, कि उस खामोशी से ऐसा लग रहा था कि शायद पूरे शहर में न जाने कितनी मौतें हो गई। और ये जो आज हमारे समाज में इस तरीके का जहर फैल रहा है, कहीं ना कहीं मैं इंटरनेट को भी इसका जिम्मेदार मानती हूँ। हमारा जो सोशल मीडिया एक्टिव है इससे हमारे घर बैठे बच्चों के तार कहाँ तक जुड़ जाते हैं। और इंटरनेट का इस्तेमाल करना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार डूबते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा समाज और नीचे गिरता जा रहा है। ये एक दर्द था, एक तकलीफ़ था और मुझे ज़रूरी लगा कि ये मैं आपके बीच शेयर करूं, ताकि इससे कुछ अगर समाज को प्रेरणा मिल सकती है तो ये बहुत ज़रूरी है बीच में रखना। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आपके बीच रखूँ जिससे आपके आगे समक्ष कुछ वो चीज़ें जागृत हो जाएं, वो चीज़ें जागे जिस चीज़ से हम अनभिज्ञ है। कभी कभी हम कई चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं कि नहीं ये छोटी सी चीज़, हम इसको बिल्कुल इसको मायने नहीं रखना है। कहीं कभी कभी हम अपनी जिद के आगे, बच्चों की जिद के आगे अपनी जिद खो देते हैं, कभी उनकी अपनी जिद के आगे उन्हें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, आपस में इनको एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों एक दर्द था जो मैंने आपके सामने शेयर करा, मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें आपके आगे शेयर करनी चाहिए। एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया और कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए था। आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मंजू इसकर वहाँ ध्वनि उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आती है, उस पर अपना प्यार बनाइएगा। एक समाज सेविका हूँ, हमेशा समाज हित में कार्य करती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे कर सकते हो। और अगर किसी की कोई कहानी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से रखना चाहता है मेरे चैनल के माध्यम से, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कहानी को अपने चैनल के माध्यम से रख सकूं। वो कहानी किसी को एक और प्रेरणा दे सके जो समाज में गलत ना हो। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।